अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर से तवज्जो से कुरान पाक का तर्जुमा कि अल्लाह के और ध्यान दो, उसका हुक्म मानो। जब दोज़ख का अज़ाब देखोगे तो कहेगे संसार में फिर जाना होता तो मैं नेक लोगों में शामिल हो जाता। और जो नेक है उनको अल्लाह सफलता के साथ छुटकारा देगा। अल्लाह हर चीज़ को पैदा करने वाला और हर चीज़ का जिम्मा लेने वाला है। ज़मीन और आसमान की कुंजियाँ उसके पास है। जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते वही घाटे में है। क़यामत के दिन सारी ज़मीन और आसमान अल्लाह के सीधे हाथ के मुट्ठी में होंगे, यानी अल्लाह के वैसे दोनों सीधे हाथ है। और जिसने जैसे काम किया उसको वैसा पूरा बदला मिलेगा। अल्लाह की निगाह में सब कुछ समाया हुआ है। और सुनो गौर से तवज्जो से मोहतरम हजरात, कि बहुत से लोग दुआ नहीं करते तो अपने गुनाहों से तौबा करो और सुबह शाम दुआ मांगते रहो, वो सुनता और देखता है। तुम अल्लाह की याद में लग जाओ, क्या अल्लाह की याद करते रहो ताकि तुम छुटकारा पाओ, ये आपके लिए अच्छा है। और जब किसी की मौत आ जाएगी तो अल्लाह उसको हरगिज न छोड़ेगा। इसलिए अक्लमंद वही है जो मौत से पहले तौबा करते रहे, नहीं तो फिर पछताओगे कि थोड़े दिन और मोहलत होती तो नेक इंसानों में शामिल होता और खुदा की याद करता। क्या तो अल्लाह बहुत ही बड़ा ही के लायक है। क्या ये कुरान शरीफ का तर्जुमा सुन रहे? सुनो गौर से सुनो। तो जिस दिन वो इकट्ठा करेगा वो दिन हार जीत का होगा, यानी क़यामत का दिन। और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक काम किए तो वो उनकी बुराइयां दूर करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नदियां बह रही होगी, वहाँ हमेशा रहेंगे। ये बड़ी सफलता है। और जिसने अल्लाह के आयतों को झुटलाया, इनकार किया, काफिर हुए, दोज़ख में हमेशा रहेंगे। क्या ही बुरी जगह है वो दोज़ख। अल्लाह के हुक्म बिना कोई आफत नहीं आती। जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके दिल को ठिकाने से लगाए रखेगा। अल्लाह हर चीज़ से जानकार है। अल्लाह की और पैगंबर की बात मानो। सुनो गौर से दोस्तों, जो आदमी ईमान रखते और नेक काम करते हैं उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाएगा अल्लाह और जन्नत में दाखिल करेंगे। और सोचो गौर से, चिराग बुझने के बाद कितना अंधेरा होता। अंधेरे में से रोशनी में आओ। अल्लाह हर चीज़ कर सकता है और हर चीज़ समाई है इस दुनिया में। तो ये ईमान वालों, अल्लाह के सामने साफ दिल से तौबा करो, वो माफ़ करने वाला है और आखिरत का काम तो सबसे बड़ा है। अगर आपको समझ हो, अच्छे लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ नियामतों के बगीचे हैं, जिसके फल झुके होंगे वो खुशी में होंगे। और अल्लाह पर जो भरोसा करते हैं तो उस दिन काफिर दोज़ख के नज़दीक लाए जाएंगे तो वो कहेगा कि हाय शोक, मैंने अपने इस जीवन के लिए पहले ही से कुछ किया होता तो फिर न कोई उसके जैसा जखड़ेगा न बोझ उतरेगा। जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से इनकार किया वही अभागे, वही बदकिस्मत होंगे। उनको आग में डालकर किवाड़ बंद किए जाएंगे। और जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की तसल्ली देते रहे, यही लोग किस्मत वाले हैं। उनके लिए बहुत फल है। क्या अल्लाह सब हकीमों का हकीम नहीं है? जिसने अल्लाह के राह में दिया और बुराई से बचा और अच्छी बात को सच जाना। सुनो दोस्तों गौर से, अल्लाह बड़ी शान वाले हैं, जो चाहते हैं करते हैं, मगर काफिर झुटलाने में लगे हुए हैं। बल्कि ये कुरान बड़ी शान का है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है। दीनदारों को दिलासा है कि आखिर में सच्चाई ही की जीत है। जिस दिन भेद जांचे जाएंगे उस दिन आदमी का कुछ बस नहीं चलेगा और न कोई सहायक यानी
ہوگا. آسمان کی اور زمین کی قسم کھا کر فرما رہے اللہ کہ یہ کتھن بالکل صحیح ہے اور یہ کچھ ہنسی کی بات نہیں. یا اس لیے اپنے علی شان اللہ کی مالا جپتے رہو، یاد کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو. قیامت کئی بڑھ کر اور بہت کٹھور ہوگی، وہ بہت بڑھ کر ہے، اس کا پھل بھی بہت بڑا ہے. اور اپنے اللہ سے مانگتے رہو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور زمین زندوں کو اپنی پیٹھ پر اور مردوں کو اپنے پیٹ میں سمیٹتی ہے. اور اچھے آدمی آرام میں ہوگے ایمان والوں کے ساتھ. اور قیامت کے دن بالکل اللہ کا سایہ ہوگا اور جنت میں ہنسی خوشی داخل ہوگی. تو اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بس تو پھر لائک شیئر ضرور کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت.